ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये एक सैटेलाइट तस्वीर है जिसे जारी किया गया है कल। और इस सैटेलाइट तस्वीर में क्या दिख रहा है, एक जत्था है, बड़ा जत्था। और इस जत्थे को बताया जा रहा है करीब 64 किलोमीटर लंबा ये जत्था है। कोई छोटा मोटा जत्था नहीं है। 64 किलोमीटर एक बहुत बड़ी लंबाई होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री वाहन है, टैंक है, हथियार हैं। और ये बढ़ रहे हैं। ये किस तरफ बढ़ रहे हैं? ये बढ़ रहे हैं कीव की तरफ। किसकी सेना है ये और कौन है जो इतना बड़ा आक्रमण करने जा रहा है? वहीं दूसरी तरफ यूरोप ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है और यूरोप अपने फाइटर जेट भेज रहा है। क्या युद्ध अब एक अलग मोड़ ले चुका है? युद्ध एक अलग मोड़ ले चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कहीं न कहीं रूस को घेरने की साजिश यूरोप की सफल होती हुई दिख रही है। पर इन सब में सबसे बड़ा फायदा अगर किसी का हो रहा है तो वो हो रहा है भारत का। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त सोशल मीडिया पर ये एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें मीडिया में खबर तो ये आ रही है कि रूस अपने दांत फाड़े हुए ये जो बेयर है ये यूक्रेन को धमका रहा है। बिल्कुल खतरनाक सा लग रहा है, जिसकी वजह से दुनिया कह रही है प्रे फॉर यूक्रेन। और असल में क्या हुआ है? असल में हुआ ये है कि यूक्रेन हाथ में भाला लिए यहाँ पर रूस को उकसा रहा है। और इसका साथ कौन दे रहा है? यूएसए, नाटो और ब्रिटेन दे रहे हैं। बदले में अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने नागरिकों को बचाने के लिए रूस इस कदम को उठा रहा है, गुस्सा दिखला रहा है। और उस गुस्से को एक विलेन के रूप में साबित किया जा रहा है रूस को। और आपको बता दें, कहीं न कहीं यूरोप और बाकी देश जो इस वक्त रूस के खिलाफ खड़े हैं, वो इस नैरेटिव को सच्चाई बनाकर दुनिया के सामने ला भी रहे हैं। कैसे? तो आपको बता दें, यूरोप ने एक अचानक से फैसला ले लिया है और ये फैसला कहीं न कहीं बहुत बड़ी समस्या बन रहा है रूस के लिए। अब यूरोप के देश ये कह रहे हैं कि हम अपने फाइटर जेट को भेजेंगे यूक्रेन। और वहीं लातविया ये कह रहा है कि हम अपने देश के नागरिकों को खुला छोड़ रहे हैं, वो यूक्रेन के युद्ध में हिस्सा ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। अब दरअसल रूस की सेना एडवांस एक्शन ले रही है और ये एक्शन कीव पर अगली चढ़ाई के लिए लिया जा रहा है, जो बेहद खास बन गया है। और रूस की खास सेना अब कीव में घुस रही है। ये जो 64 किलोमीटर लंबी लाइन दिखलाई गई है, ये रूसी सेना की दिखलाई गई है। पर यूरोप से जेलेंस्की ने सीधे सीधे यूरोपीय यूनियन की सदस्यता मांगी है और इसके लिए आनन फानन में अर्जी दे दी है। अब यूरोपीय यूनियन इसे अभी फिलहाल के लिए एक्सेप्ट करता है या नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि यूक्रेन से भागने वाले लोगों को शरण दे रहा है यूरोप का कई देश, जैसे कि हंगरी, पोलैंड वगैरह। और लातविया तो 4 कदम आगे बढ़कर ये कह रहा है अपने नागरिकों को कि अगर आपको युद्ध में शामिल होना है तो आप युद्ध में शामिल हो सकते हो। साथ यूरोपीय यूनियन इन फाइटर जेट में अपने हथियारों को भी लगाएगा। और ये बात ये है कि यूक्रेन की वायुसेना इस वक्त हो गई है कमजोर और यही वजह से यूक्रेन जो कंपटीशन देना चाहता है रूस को, वो दे नहीं पा रहा है। जो फाइट करना चाहता है वो फाइट कर नहीं पा रहा है। इसलिए रूस के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर उसे फाइटर जेट मिलते हैं तो ये रूस के लिए बहुत बड़ी हार होगी अगर ऐसा हो जाता है। और इससे पहले पुतिन कीव पर कब्जा नहीं करते हैं। इस वक्त रूस हवाई हमलों को जारी कर रख पा रहा है, लेकिन अगर ये फाइटर जेट मिल जाएंगे तो फिर टक्कर और बढ़ जाएगी और हवाई हमले रूस के कम हो जाएंगे। यूक्रेन फिर बढ़ चढ़कर जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करेगा और ये युद्ध का स्तर बड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस वक्त जो आपने देखा सैटेलाइट की तस्वीरें और इससे पहले भी रूसी टैंक और रूसी थल सेना यूक्रेन में काफी अंदर तक घुस गई है और कीव के आसपास हैं, फैली हुई है, उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। उनके लिए मुसीबत ये हो जाएगी कि ये फाइटर जेट फिर चुन
चुनकर इन टैंकों को निशाना बनाने लगेंगे। जैसा कि अभी एग्जाम्पल में दिख रहा है, यूक्रेन अपने कई ड्रोन को निकाल रहा है और ये ड्रोन क्या कर रहे हैं, सीधे ऐसे ऐसे टैंकों को ढूंढकर उसको निशाना बना रहे हैं, उसे उड़ा रहे हैं। अब ये ड्रोन रूस के बड़े बड़े सैन्य काफिले पर भी हमला कर रहे हैं। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां ये बहुत मात्रा में क्षतिग्रस्त हो रही हैं। अगर ये जेट बड़ी संख्या में मिलने शुरू हो गए तो रूस की जो रणनीति थी उस रणनीति पर बहुत बड़ा झाड़ू फिरने वाला है। और आप सोचेंगे कि कोई नया फाइटर जेट मिल जाएगा तो क्या उखाड़ लेगा, क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो ट्रेनिंग लेने में ही वक्त लग जाएगा। लेकिन बात दरअसल ये है कि यूक्रेन को यूरोपीय देश उसके ही हथियार को सौंपने की तैयारी में है। अब यूक्रेन ने ये सजेशन दे दिया है कि आप हमें पुराने रूसी विमान दो जिसे चलाना हमारे पायलट्स को आता है। अब यूरोप इन देशों को कैसे दे रहा है, तो आप यहाँ भूल कर रहे हैं। सोवियत संघ से टूटकर ही लातविया, पोलैंड, रोमानिया ये देश बने हैं और इनके पास जो विमान है वो विमान सुखोई 30 जैसे विमान है, सुखोई सीरीज के विमान है, पुराने सोवियत संघ के भी कई विमान हैं। इसलिए ये यूरोप अब दे सकते हैं बड़ी संख्या में इन हथियारों को। अब जहां एक तरफ फाइटर जेट दिया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि रूस के अंदर अर्थव्यवस्था जिस तरीके से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन प्रतिबंधों का असर अब दिखने लगा है। एक दिन में ही प्रतिबंधों का असर दिख रहा है रूस के रूबल पर, जो कि बहुत ज्यादा गिर गया है। अब $1 95 रूबल के बराबर हो गया है। असर देखिए, रूस के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। लंबी लंबी लाइनें एटीएम के बाहर, बैंकों के बाहर लगी हुई है। ये सारे कैश निकाल रहे हैं और हालात ऐसे हो गए हैं कि रूस में खुद भी विद्रोह होना शुरू हो गया है पुतिन के खिलाफ। और यूरोप एक और बड़ा चाल चल चुका है, एक बड़ा अटैक कर चुका है। और ये अटैक क्या है, पहले यूरोप एक गोल्डन वीजा देता था जिसमें कि जो रूस के लोग हैं वो भागकर अगर यूरोप आना चाहते हैं, वहाँ नागरिकता लेना चाहते हैं तो ये कुछ पैसे दें, कुछ निवेश करें और नागरिकता ले लें। लेकिन अब ये कर रहे हैं कि इस चीज को बंद कर रहे हैं। गोल्डन वीजा खत्म हो गया है, मतलब अब रूसी नागरिकों को रूस में ही रहना होगा। प्रतिबंध लग गए हैं। प्रतिबंध लगने से ही महंगाई चरम सीमा पर है। ऐसे में अब ये जो रूस के अपने ही नागरिक हैं अब अपनी सरकार से ये पूछने लगेंगे कि आपने हमें इस तरह के हालात में पहुंचाया, आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मतलब रूस के अंदर पुतिन के खिलाफ खुद ही विद्रोह शुरू हो जाएगा। एक दूसरा हमला भी अब यूरोप ने बोल दिया है रूस के ऊपर। खैर, इन सब के बीच जल्द से जल्द अगर युद्ध खत्म नहीं होता है तो फिर रूस के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। वैसे आपको क्या लग रहा है, एक पूरी अच्छी ठोस रणनीति के तहत यूरोप और अमेरिका रूस के ऊपर हावी हो रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।